कले जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें खुली रखनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाबा, मैं काई कबीले के जंगजू जवानों के अमीर बमसी साहब का बेटा हूँ। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। लेकिन तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। हमेशा एहसास होना चाहिए बुज़दिलों के आने का। बुज़दिलों के आने का एहसास कैसे होगा बाबा? सरदार को होगा, बहादुर सरदार को एहसास होगा। देखो, ये हमारे अजदाद की नसीहत है। गौस पर हमेशा मुसीबत सोते हुए ही पड़ी। जो बहादुर सोता नहीं उसे एहसास होता है। बाज लोग सोते हैं लेकिन सरदार जागता है, चाहे वो सो भी रहा हो। उसे पता चल जाता है बुज़दिलों का। जानता हूँ बाबा, आपको अर्तुगरुल गाजी बहुत याद आते हैं। आए मेरा अर्तुगरुल। नहीं बेटा नहीं, आंखें जिसे देखती ना हो उसके लिए उदास होती हैं। बेटा, मैं उन्हें उस्मान में देख सकता हूँ, हर हालत में खड़े हुए बैठे हुए वो यही मौजूद हैं। बहादुर साथी हमेशा आपके बिल्कुल सामने होते हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें देखने वाले बनो। देखो बेटा, ये तुम्हारे वालिद की नसीहत नहीं, अजदाद की नसीहत है। जैसे मैं अर्तुगरुल साहब के साथ खड़ा रहा हूं, तुम भी उस्मान के साथ ही रहना। आयशा खातून, क्या आप तुर्कमानों और अजदाद की सरजमीन से आने वालों के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे? मुझे पता था कि आप उसका पूछेंगे कुंदूज साहब। मैंने कल शाम ही तैयार कर दिया था। जीती रहो खातून, जीती रहो। तुमने भी हाय मम्मी के बर्तन से पानी पी रखा है। चलो। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोरचन, अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं। आज शाम हमारी मेहंदी के लिए तैयारियां हो रही हैं। काश आप साथ होते। जानती हो, सिपाही का फर्ज हर शय से बढ़कर होता है। उस्मान साहब को मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो, खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपके रास्ते आसान फरमाए अब्बास। कुछ वक्त और इन हाथों में मेरे नाम की ही मेहंदी रचाई जाएगी और तुम दुल्हन बनोगी। काश आइगिल की तैयार की हुई मेहंदी आप देख सकते, बहुत प्यारी है। काश तुम अपने आप को एक बार मेरी आंखों से देख पाती। तुम बहुत प्यारी हो। अब आप जाइए, वो इंतजार कर रहे होंगे। बोरचन, अल्लाह की अमान में रहो। आप भी अब्बास, आप भी। सब कुछ बर्बाद कर देंगे।
सोने की लालच ने इन सबको अंधा कर दिया है। चचा और भाईजान समझ नहीं रहे, वो इसमें मौजूद फितने को नहीं देख रहे। लेकिन कौन इसकी जुर्रत करेगा उस्मान साहब? इसकी जुर्रत कौन करेगा ये अहम नहीं है अब्बास। अब्बास काई कौम की ताकत बिच्छू के बिल में है, सुन रहे हो? हमेशा हम खतरे में ही तो होते हैं, हमेशा मोहतात रहो। मुझे यकीन है बहुत बड़ी जंग होने वाली है इस जगह, महसूस कर सकता हूं मैं ये अपने अंदर। ये बात मत भूलो, ये जंग कबूतर की तरह आंखें बंद करके नहीं जीती जाएगी। लड़ना होगा हमें, शाहीन और उकाब की तरह झपटना होगा हमें। हमारे इरादों से एक नई सल्तनत वजूद में आएगी, मेरी सल्तनत। मैंने उनकी बातें सुनी, सुलह का कह रहे थे। मैं हैरान हूं कि आप इन हालात में सल्तनत की बात कर रहे हैं उस्मान साहब। हराम हो चुकी हम पे नींद, जानवरों का शिकार अब खत्म। अगर शिकार होंगे तो सिर्फ दुश्मनों के। ये लोग आखिर कौन हैं? फितना जो कल तक महदूद नहीं रहा, फितना अब हर जगह है। या अल्लाह! चाल है अब्बास, तुम दाएं तरफ चलो, मैं बाएं तरफ। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर!
अब्बास! 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 इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक औलाद की ख्वाहिश थी, एक नेक औलाद की ख्वाहिश। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मांगा कि मुझे एक नेक बेटा अता फरमा, मैं शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। अल्लाह ने हजरत हाजरा से बेटा दिया, बहुत प्यारा बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको नाम दिया, नाम था इस्माइल। इस्माइल पैदा हुए, 7 साल के हो गए। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो मुस्कुराओ। कौन सी दुल्हन अपनी मेहंदी पर ऐसे उदास होती है? अब्बास को आने तो जरा सब बताऊंगी मैं। तुम नहीं होते तो मेरी बहन उदास घूमती रहती है। मुझे माफ करना आइगुल, परेशान किया तुम्हें। तुम मुझे परेशान कर सकती हो क्या? तो फिर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसी बेटे को उन्होंने कुर्बान करते हुए देखा। हजरत इब्राहिम इस्माइल के पास गए और अपने बेटे को अपना ख्वाब बताया। इस्माइल ने अपने वालिद की आंखों में देखा और कहा, बाबा जान, जो करना है कर डालें, तैयार हूं। हाय हाय हाय। हजरत इब्राहिम की आंखों में एक खुशी थी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म उनके बेटे ने भी माना। इस्माइल को लिया और फिर इस्माइल को मुंह के बल लिटा दिया। आगे वो इस्माइल पर छुरी रखने ही वाले थे। खैर होगी। खैर होगी इंशाल्लाह। ये उस्मान है ना? हाँ, ये उस्मान है। पहुंच गए मेरे भाई, पहुंच गए पास। देखो बस, फौरन तबीब को बुलाओ, फौरन। हट जाओ, तबीब को बुलाए कोई। अब्बास, हिम्मत करो। कोई मुश्किल आ पड़ी है। ये तो बंसी साहब का बेटा पास लग रहा है। अल्लाह की रहमत करे, कुछ बहुत बुरा हुआ है। चलो। सबर मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब्बास, मेरे भाई, देखो हम आगे वापस।
मुझे माफ करना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस करो, बस। बहुत हो गया। उस्मान, बताओ कैसे हुआ, मुझे बताओ, बोलो। वो घात लगाए हुए थे। मैं और अब्बास पीठ से पीठ मिलाकर लड़े। लेकिन मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सका। अब्बास को बचा नहीं सका। माफ कर दे। माफ कर दे। जो भेड़ रेवड़ से जुदा हो जाए, उस भेड़ को भेड़िए खा जाते हैं। क्या ये बात हमने तुम्हें नहीं बताई थी उस्मान? हाँ? मेरे बेटे अब्बास ने शहादत का जाम निजाम आलम के लिए पिया है। शहादत का शरबत पिया है इसने। कोई शक नहीं, मुझे कोई शक नहीं। इसके भाई ने अपनी पूरी कोशिश की होगी इसे बचाने की।
उस्मान, परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ मेरा प्यारा बच्चा, तुम ये आंसू मत बहाओ। सर उठाओ, सर उठाओ, अपना सर को उठा के रखो। तुमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया। बोर्जन, मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा अब्बास दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोर्जन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। से काई कबीले के सिपाहियों का साबका अमीर। हर कोई देख ले, कुछ ही देर पहले शादी का खैमा तैयार हुआ। भूलो मत, कहीं नहीं गया ये, कहीं नहीं गया। रसूल अल्लाह के हाथों से शहादत का जाम पीने गया है। जबकि दुनिया में शादी की तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, लेकिन नसीब में शहादत लिखी थी। शाबाश। गम करने वाले गम ना करें, कोई नहीं रोएगा। माए गम ना करें, कोई मातम नहीं होगा। आज दोस्ती का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। आज अजीब व शान दिन है। हक जात का शुक्र है, आज मैं शहीद का वालिद बन गया। मैं बाप हूं शहीद का, बाप से शहीद का बाप बन गया, बाप से शहीद का बाप बन गया। शहीद का बाप, बाप से शहीद का बाप। खुशी का दिन है भाइयों। आज मेरा बेटा अपने रब के पास चला गया। बहुत खुशी का दिन है आज। मेरा बेटा रब के करीब हो गया, अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। खुशी का दिन है आज। मेरा बेटा अपने रब का मेहमान बन गया। खुशी का दिन है ये। मेरा बेटा अल्लाह
तुम्हारा ये तरीका ठीक नहीं उस्मान, और ये रास्ता भी ठीक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि बगैर इजाजत किले से क्यों निकले? नहीं जाना था, हाँ? अब्बास मारा गया सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से, जो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वजह से मुसलसल बेइज्जती हो रही है मेरी। तुमने मेरी तहकीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं कैसे खामोश रहूं? तुम्हारी ये नादान हरकतें मुसलसल नुकसान पहुंचा रही हैं। ये लोग उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बताओ मुझे, जवाब दो। अगर अर्तुगरुल भाई यहां होते तो क्या करते? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। आप लोगों का नहीं, ये मेरा जाती मसला है। अब अब्बास का इंतकाम मेरी जिम्मेदारी है। मेरे भाई का इंतकाम मुझ पे फर्ज हो चुका है। और जहां तक बाबा की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते तो मेरे छोटे भाई की वफात का इल्जाम मुझे कभी न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिल का पीछा करते, पूरे शहर को इबरत का निशान बनाते। क्या कहा? अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? बोलो। अब अब्बास के बाद और कितनी जानों का नजराना चाहिए तुम्हें उस्मान? अब अगर तुमने इस तरह की कोई भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, जहन में रखना। हर सजा कबूल होगी मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह की धमकियों से डर जाऊंगा? अगर ऐसा है तो आजमा कर देख ले। उस्मान, तुमसे कह रहा हूं मैं, उस्मान रुको। इसे तन्हाई में ले जाओ, समझाने की कोशिश करो अच्छी तरह, ताकि किसी मुसीबत का सबब न बने। अम्मी, अब्बू से बात करें ना अम्मी। उस्मान के साथ ऐसा रवैया ठीक नहीं है। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा नहीं बैठेगा सुकून से वो। बेटी, पता है ना क्या कह रही हो तुम? ये उस्मान ना अपने चचा की सुनता है ना ही किसी और की। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे बस। عليك يا سيدنا يا رسول الله الله
अफसा, तुम्हें यहाँ से गए हुए 1 साल हो गया और मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। जिससे तुम गई थी हम दोनों मरे उस दिन, लेकिन दफनाया सिर्फ तुम्हें। अफसा, तुम्हारे बाद मेरा शेर फूल जैसा मासूम बच्चा हर चीज से लड़ा, फिर भी मेरे सामने रवाना हो गया। इस जमीन का यही नसीब है। बहादुर जंग के मैदान जाते हैं और फख्र से शहादत को अपने गले लगा लेते हैं। अब्बास शहीद हो गया। अफसा, इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए मेरे बेटे ने शहादत दी। इस जमीन को वतन कायम रखने के लिए